एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल जारी किया है जिस पर घमासान तेज हो गया है। एनसीईआरटी की किताब पर घमासान तेज हुआ है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए कि आखिर विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था। कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया है। पहले जिन्ना थे जिसने इसका ख्वाब देखा और दूसरा कांग्रेस जिसने इसे स्वीकार किया, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन जिसने इसे लागू किया। नेताओं में देश चलाने के अनुभव की कमी से नुकसान हुआ है। कश्मीर संघर्ष, सांप्रदायिक राजनीति और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र इसमें किया गया है। कई महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई हैं। एनसीईआरटी की किताब में क्या कुछ है ये आपको बता दूं। 6ठी से 8वीं तक के लिए एक नया मॉड्यूल तैयार किया गया है, 9वीं से 12वीं के लिए एक नया मॉड्यूल है और उसी को लेकर अब विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है। इतिहास बदलने का इसके पहले भी आरोप विपक्ष के नेताओं की ओर से बीजेपी पर लगाया गया है। इसी किताब को लेकर, इसी मॉड्यूल को चेंज करने को लेकर कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किन किन चीजों को शामिल किया गया है, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। एनसीईआरटी के मॉड्यूल में है क्या ये आपको बता देती हूं। कांग्रेस और जिन्ना को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि पहले जिन्ना थे जिसने इसका ख्वाब देखा। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दूसरा कांग्रेस जिसने इसे स्वीकार किया और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन जिसने इसे एप्लीकेबल किया। अब एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा है कि कांग्रेस जिन्ना की सोच एक जैसी है। कांग्रेस बताए कि विभाजन क्यों हुआ है। बीजेपी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। 1.5 करोड़ परिवार जो विस्थापित हुए, कई लाख भारतीय बेघर हो गए, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई। अगर ये खून बहा, अस्मिता को कुचला गया तो ये केवल कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू इनकी गलतियों की वजह से। और इसीलिए मैंने कहा, जब स्वयं की महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पे भारी हो जाती है तो ये जो अमिट चोट है ये देश को लगती है और ये हमारे इतिहास में काला धब्बा जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल जारी किया है जिस पर घमासान तेज हो गया है। एनसीईआरटी की किताब पर घमासान तेज हुआ है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए कि आखिर विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था। कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया है। पहले जिन्ना थे जिसने इसका ख्वाब देखा और दूसरा कांग्रेस जिसने इसे स्वीकार किया, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन जिसने इसे लागू किया। नेताओं में देश चलाने के अनुभव की कमी से नुकसान हुआ है। कश्मीर संघर्ष, सांप्रदायिक राजनीति और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र इसमें किया गया है। कई महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई हैं। एनसीईआरटी की किताब में क्या कुछ है ये आपको बता दूं। 6ठी से 8वीं तक के लिए एक नया मॉड्यूल तैयार किया गया है, 9वीं से 12वीं के लिए एक नया मॉड्यूल है और उसी को लेकर अब विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है। इतिहास बदलने का इसके पहले भी आरोप विपक्ष के नेताओं की ओर से बीजेपी पर लगाया गया है। इसी किताब को लेकर, इसी मॉड्यूल को चेंज करने को लेकर कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किन किन चीजों को शामिल किया गया है, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। एनसीईआरटी के मॉड्यूल में है क्या ये आपको बता देती हूं। कांग्रेस और जिन्ना को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि पहले जिन्ना थे जिसने इसका ख्वाब देखा। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दूसरा कांग्रेस जिसने इसे स्वीकार किया और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन जिसने इसे एप्लीकेबल किया। अब एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा है कि कांग्रेस जिन्ना की सोच एक जैसी है। कांग्रेस बताए कि विभाजन क्यों हुआ है। बीजेपी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। 1.5 करोड़ परिवार जो विस्थापित हुए, कई लाख भारतीय बेघर हो गए, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई। अगर ये खून बहा,
अस्मिता को कुचला गया तो ये केवल कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू इनकी गलतियों की वजह से, और इसीलिए मैंने कहा जब स्वयं की महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पे भारी हो जाती है तो ये जो अमिट चोट है ये देश को लगती है, और ये हमारे इतिहास में काला धब्बा जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल जारी किया है जिस पर घमासान तेज हो गया है। एनसीईआरटी की किताब पर घमासान तेज हुआ है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए कि आखिर विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था। कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया है। पहले जिन्ना थे जिसने इसका ख्वाब देखा और दूसरा कांग्रेस जिसने इसे स्वीकार किया, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन जिसने इसे लागू किया। नेताओं में देश चलाने के अनुभव की कमी से नुकसान हुआ है। कश्मीर संघर्ष, सांप्रदायिक राजनीति और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र इसमें किया गया है। कई महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई हैं। एनसीईआरटी की किताब में क्या कुछ है ये आपको बता दूं। 6ठी से 8वीं तक के लिए एक नया मॉड्यूल तैयार किया गया है, 9वीं से 12वीं के लिए एक नया मॉड्यूल है, और उसी को लेकर अब विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है। इतिहास बदलने का इसके पहले भी आरोप विपक्ष के नेताओं की ओर से बीजेपी पर लगाया गया है। इसी किताब को लेकर, इसी मॉड्यूल को चेंज करने को लेकर कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किन किन चीजों को शामिल किया गया है, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। एनसीईआरटी के मॉड्यूल में है क्या ये आपको बता देती हूं। कांग्रेस और जिन्ना को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि पहले जिन्ना थे जिसने इसका ख्वाब देखा। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दूसरा कांग्रेस जिसने इसे स्वीकार किया और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन जिसने इसे एप्लीकेबल किया। अब एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा है कि कांग्रेस जिन्ना की सोच एक जैसी है। कांग्रेस बताए कि विभाजन क्यों हुआ है। बीजेपी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। 1.5 करोड़ परिवार जो विस्थापित हुए, कई लाख भारतीय बेघर हो गए, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई। अगर ये खून बहा, अस्मिता को कुचला गया तो ये केवल कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू इनकी गलतियों की वजह से, और इसीलिए मैंने कहा जब स्वयं की महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पे भारी हो जाती है तो ये जो अमिट चोट है ये देश को लगती है, और ये हमारे इतिहास में काला धब्बा जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन है।